हेलो हेलो व्हाट्सअप, गुड इवनिंग पीपल। शायद पहली बार कभी ऐसा हो रहा होगा कि मैं शाम को एक नया व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। इट्स नॉट मॉर्निंग, ऑल्दो लग रहा होगा शायद पीछे की सुबह हो रही है, बट ये शाम है और ये शाम है बहुत ही बेहतरीन। तो मैं हूँ अभी महेश्वर में। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था मैं यहाँ पे पहुँचा था दिन में मांडू में जहाज़ महल देखते हुए। इंदौर से निकला था जहाज़ महल देखते हुए, फिर मैं यहाँ पे पहुँचा, अभी पहुँचा जस्ट। एंड भाई पहुँचते ही मुझे क्या सुकून मिला यहाँ पे। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आज मेरा रहने का सीन क्या है। तो मैं यहाँ पे आके थोड़ा सा ऐसी रेकी कर रहा था। पहले तो मेरे को ना बिल्कुल बात करने का यहाँ पे मन नहीं किया, मैं आके बस शॉट्स ले रहा था, बोलने का मन नहीं किया। बहुत ही सूदिंग कामिंग एनर्जी है। एंड पानी जहाँ पे वैसे भी होता है, पानी से मेरे को इतनी सही एनर्जी मिलती है ना जहाँ पे भी। और इस ये तो जगह ही ऐसी है भाई, माँ नर्मदा। वो देखो वहाँ उस साइड पे बारिश हो रही है, हाँ, और यहाँ देखो इधर नहीं हो रही है, वहाँ से ऐसे उड़ती हुई आ रही है। दिख रहा होगा आपको हेजी हेजी सा वहाँ पे, हाँ, और यहाँ पे देखो क्लियर है कैसे। और हाँ सॉरी, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो जगह है महेश्वर, ऐसे तो बहुत सारी यहाँ पे मंदिर है, अहिल्याबाई का किला है, लेकिन दिस इज़ कॉल्ड द वाराणसी ऑफ सेंट्रल इंडिया। ये जो यहाँ पे घाट है, नर्मदा नदी बह रही है, ये बिल्कुल बनारस वाला फील देता है। सो यहाँ पे है मेन रोड। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने आके ऐसे देखना शुरू किया कि यहाँ पे ऐसे ये ओपन जगह है, वो नीचे ओपन जगह है, बट वो घाट का वो नदी का पानी रात को लेवल राइज़ हो सकता है, बारिश हो सकती है तो राइज़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही सीन है। उसके बाद यहाँ पे एक मंदिर में पुजारी जी हैं, वो झाड़ू लगा रहे थे, यहाँ पे मंदिर की सफाई कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं यहाँ पे कहाँ टेंट पिच कर सकता हूँ। उन्होंने बोला कि अरे रहने की कोई दिक्कत नहीं है, आप मंदिर के आगे ही बिल्कुल अंदर वहाँ पे लगा लो, ऊपर से बचे भी रहोगे पानी से, रात में बरसात होगी तो। और उनका चार्जिंग पोर्ट वगैरह भी है वहाँ पे। एंड देन यहाँ पे भी वही सीन, उन्होंने बोला यहाँ पे भी रुक सकते हो सामने, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा खुला है। एंड यहाँ पे मुझे चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं दिखा, बट ठीक है देखते हैं। तो वहाँ पे या यहाँ पे रात में दोनों में से किसी एक जगह पे हम लोग टेंट पिच करेंगे। और यहाँ पे एक भाई है, ये गन्ने का रस बेचते हैं। इनसे मैं बात करने लग गया यहाँ पे खड़ा होके, तो वो बोले कि यार कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे बताना, यहीं के हैं ये। एंड रात भर कह रहे बैठे हुए हैं ये 12 बजे तक तो एटलीस्ट। तो बढ़िया बढ़िया सा लग रहा है यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। आई कांट एक्सप्लेन व्हाट अमेजिंग एनर्जी दिस प्लेस हैज़। और भाई मुझे ये चीज़ एक समझ में आ गई है कि जितने भी हमारे भारत में धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पे तो आप चले जाओ, वहाँ तो वैसी कोई टेंशन नहीं होगी रहने की, कुछ ना कुछ धर्मशाला ये वो। मैं धर्मशाला ढूंढ रहा था, बट मेरा मन था यार टेंट पिच करने का ना अंदर से, कि मेरे पास है तो मैं टेंट ही पिच करूँगा। एंड इट्स मोर कंफर्टेबल एवरीथिंग, मतलब टेंट मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है एक्चुअली अब ना। हाँ जी, तो अपना सीन हो चुका है सेट। अब मैं यहाँ पे 6 बज रहे हैं, टेंट वेंट तो बाद में ही पिच करूँगा ना यार वो, क्योंकि मंदिर के आगे बैठे हुए हैं सब लोग, और जब वो बंद हो जाएगा रात में उसके बाद। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे कुछ खाने वाने के लिए देखने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह से हल्का सा बस वो खाया हुआ है, साबूदाना खिचड़ी। एंड ऑल्सो यहाँ पे आरती जो होती है ना, एक ही घाट है मेन वहाँ पे होती है, और वो है अहिल्याबाई होलकर का किला है वहाँ पे। तो वो किला भी देख लेंगे हम लोग और आरती भी देख लेंगे, और वो सब कुछ करके फिर वापस आते हैं यहाँ पे, तब तक अंधेरा भी हो जाएगा। तो अभी तो 1 घंटा है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले खा ही लेता हूँ यार। यहाँ पे देख लेता हूँ कुछ खाने के लिए ना।
यार मैं ना मेन रोड की तरफ ही जा रहा हूँ और मुझे ना एक्चुअली में एक एक्सटेंशन बोर्ड खरीदना है। वैसे भी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी, बट अभी मैं खरीद रहा हूँ क्योंकि मंदिर के ना अंदर एक चार्जिंग पोर्ट है, और लेकिन वो अंदर है और बाहर लोहे का गेट है, तो उसके बीच में से तार चली जाएगी, वो मेरा वहीं पे फिक्स रहेगा रात भर, तो कोई टेंशन नहीं होएगी। वैसे तो आई थिंक वो पुजारी जी वहीं सोते हैं, तो फिर भी यार उनको डिस्टर्ब करना ही वो, खैर उसको एक ही बारी ऑन करना है। तो भाई महेश्वर की गलियों में घूम रहे हैं भाई, फील तो बढ़िया है यार। यहाँ पे भी वही थोड़ा थोड़ा उज्जैन वाला, थोड़ा थोड़ा बनारस वाला, कुछ पतली पतली गलियाँ हैं, कुछ थोड़ी ये देखो बहुत चौड़ी सी हैं। उतना कंजस्टेड नहीं है जैसे बनारस की बहुत ज़्यादा। मैं तो क्या ही बोल रहा हूँ यार, मैं तो हाँ आपको कहानी बतानी है अभी। क्या ही मेरी किस्मत है बनारस को लेके भाई। आ गए हम लोग मेन रोड पे। अब यहाँ देखते हैं कुछ खाने के लिए और एक चार्जिंग एक्सटेंशन लेते हैं, और सॉरी मतलब एक्सटेंशन केबल लेते हैं, कोई बिजली की दुकान। यार ये मेरे एक्शन कैम में ना बहुत ज़्यादा बैटरी नहीं है, तो मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ। हाँ इसको बंद करना पड़ेगा मुझे, इमरजेंसी के लिए सेव करना है। स्टॉप रिकॉर्डिंग। धन्यवाद भैया। सो यार अभी सीन ये है कि मैं ना एक्सटेंशन ढूंढते ढूंढते इधर आ गया, और यहीं पे ही वो किला है जहाँ से नीचे आरती दिखती है, और किला भी यहीं है नीचे। वैसे आरती का रास्ता घाट का अलग है, तो मैं देखता हूँ एक बारी। तो मैंने कहा खाना वाना बाद में खाएंगे, अभी मैंने यहाँ पे एक कचौड़ी ले ली मस्त कड़ी वड़ी डाल के। मैंने कहा जब तक ये खा लेता हूँ, ये सब निपटा के फिर एक्सटेंशन लेनी है। एक्सटेंशन मुझे ऑपोजिट साइड में मिलेगी, तो वो सब करके फिर वापस चलेंगे। तो यार आरती एक्चुअली यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ पे किला है सिर्फ। आरती उस साइड पे घाट पे होती है। अभी आधा घंटा है, तो मैंने कहा एक चक्कर मार लेता हूँ फोर्ट का ना, देखता हूँ बाइक कहाँ तक ले जाने देते हैं, तो नहीं तो सुबह घूमेंगे आराम से फोर्ट। अच्छा ये तो बस ऐसे ही है यार, यहाँ पे फोर्ट जाने के लिए। भैया किले के लिए रास्ता कहाँ से है? किले के लिए रास्ता, ठीक है थैंक यू। अबे जल्दी निकल भाई, बैटरी ख़त्म हो रही है मेरी। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। अच्छा यही है किला, इधर है। सो वहाँ लगा दिया मैंने बाइक, और ये है एंट्रेंस। नाइस यार, जैसे बना हुआ है ना, बढ़िया। ओके तो भाई यहाँ पे देखो, ये वहाँ पे है नीचे घाट, और यहाँ पे फ्लड आया था 2023 में यहाँ तक। हाँ ये देखो यहाँ से कितना नीचे है अभी। अब देखो अब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अभी हम जा रहे हैं ना, अब यहाँ से सीधा नीचे चलते हैं। ओहो यहाँ तो मेला लगा हुआ है। वो देखो वहाँ पे ना बीच में एक मंदिर है, वो बताया था वो भाई ने, मैं नाम भूल गया उसका यार। ऐसे आइलैंड बिल्कुल। पे क्या काला चश्मा चल रहा है यहाँ पे। तो यार यहीं से ही रास्ता है जहाँ पे आरती होती है ना, वहाँ पे घाट पे जाने का, यहीं से पूरा कनेक्टेड ही है। मुझे लगा था बाइक घुमा के मुझे फिर से जाना पड़ेगा वहाँ पे, बट सही है, बढ़िया है। चलो फिर घाट पे चलते हैं, मतलब घाट पे ही हम लोग, मेन घाट जहाँ पे आरती होनी है। बहुत बढ़िया सी हवा बह रही है यार यहाँ पे। तो यार ये भैया ने एक बताया मुझे, यहाँ पे लोकल की आरती तो भाई 8 बजे तक होगी। तो यहाँ पे ना एक काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसके दर्शन कर लेता हूँ। पता नहीं मुझे ये बहुत ही ऐसा कुछ लग रहा है कि देयर इज सम रीज़न बिहाइंड व्हाई आई हैव कम हियर एज यूजुअल। और मैं आपको बनारस वाली कहानी भी बैठ के बताता हूँ, क्योंकि अभी टाइम है तो 6:30 पौने 7 ही हुए हैं अभी तो।
तो ये हम जहाँ ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे है काशी विश्वनाथ। मेरे को ये जैकेट में गर्मी लगने लग रही है यार। हाँ हाँ जी, तो मैं आपको बताता हूँ अपनी कहानी। जो लोग काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं और सब उन्होंने नॉर्थ ईस्ट वाला सीरीज़ भी देखा है, नेपाल वाला भी देखा है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम नेपाल गया था आई थिंक 2022 में दिसंबर में, तो तब क्या हुआ था, वहाँ से वापस आते हुए आई डिसाइडेड कि मैं बनारस जाऊँगा, क्योंकि मैं बनारस कभी नहीं गया था। तो मैं अकेला था, मैं बनारस गया आई थिंक दिसंबर का टाइम था वो 2025 दिसंबर के आसपास। तो मैं रात को वहाँ पे पहुँचा था। मैंने बनारस के लाइक 7-8 किलोमीटर बाहर आउटस्कर्ट्स पे लाइक सिटी के बाहर ना एक होटल लिया था, वहाँ पे रुका। अगले दिन सुबह घाट के पास गया, सोचा वहाँ पे जाके एक होटल लूँगा। सुबह चेक किया सब कुछ, गाड़ी में था मैं उस टाइम। तो भाई इतनी भीड़ थी वहाँ पे, मुझे कोई होटल ही ना मिले पार्किंग के साथ, और इतना ट्रैफिक। मैं जो होटल देखूँ वो भाई 6-7 हज़ार रुपये मेरे बजट से बाहर, जिनके साथ पार्किंग थी। वो सुबह 9 बजे से लेके एटलीस्ट दोपहर के 3-4 बज गए थे, और मैं घूमे जा रहा हूँ शहर के अंदर भूखा प्यासा। हाँ, और फिर मैंने कहा यार मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर मैंने कहा यार छोड़ो, मैं एटलीस्ट पब्लिक पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके ना एटलीस्ट घाट के एक बारी दर्शन करके और फिर उसके बाद वहाँ से घर वापस चला जाता हूँ। और मैं गया पब्लिक पार्किंग, तो पब्लिक पार्किंग के अंदर भी भाई वहाँ पे मुझे जगह नहीं मिली। तो मेरे को ऐसे लगा कि भाई मुझे बनारस में ना ऐसे लिया नहीं जा रहा है। हाँ, फिर मैं जब नॉर्थ ईस्ट जा रहा था मैंने फिर ट्राई किया। उस टाइम पे मैंने कहा अप्रैल का टाइम था कि अब तो गर्मी है, अब तो कुछ नहीं होगा, भीड़ और कोई भीड़ नहीं थी। पहुंचने से 1 घंटा पहले मैंने होटल चेक करने शुरू किए, और मेरे को पता चला कि उस टाइम पे भी होटल के प्राइसेस 15,000 20,000। हम लाइक ये चल क्या रहा है। तो वो वीकेंड था, और उस वीकेंड पे ना G20 समिट चल रहा था, तो भाई सब मिनिस्टर्स वगैरह है वो सब वहाँ पे होटल्स मोस्टली बुक। तो मैंने कहा भाई ये क्या सीन हो रहा है। फिर वहाँ से वापस आते हुए भी मैंने ट्राई किया बट नहीं हो पाया। तो इन अ वे वो जैसे कहते हैं ना, वहाँ पे ज्योतिर्लिंग भी है और काशी विश्वनाथ, तो कर्मों का कुछ ऐसे सम कार्मिक बॉन्डेज समथिंग लाइक दैट, मेरा एंट्री नहीं हुई वहाँ पे। उसके बाद मैंने सोचा दोबारा कभी ट्रेन से ट्राई करूँगा, लेकिन कितनी बारी मैंने कोशिश की, मैं नहीं जा पाता हूँ। और अभी मैं आरती के लिए यहाँ पे जा रहा था, तो वो भैया ने बोला मुझे आरती तो 8 बजे, बोले घूमो आराम से, और बोला कि जाओ वहाँ पे काशी विश्वनाथ है, वहाँ पे दर्शन करके आओ। और भाई मेरा सर ऐसा हो गया था ना एकदम से कि मैं अभी बोल रहा था कि बनारस की कहानी बताऊँगा, और मुझे पता भी नहीं था कि ये मंदिर है यहाँ पे, और मैं आने भी नहीं वाला था यहाँ पे भीड़ भी नहीं है, कोई खास यहाँ पे आ भी नहीं रहा। तो यहाँ पे भी आप समझ जाओ कि मैं पहुँचाया गया हूँ। कुछ मेरे कर्म प्रारब्ध होते हैं ना जो, उनका निवारण करने के लिए। तो हो जाएगा भाई, मुझे लग रहा है इसके बाद चेंज। आई कांट एक्सप्लेन, बट कुछ एकदम से मुझे बहुत लाइट सा फील हो रहा है यार। बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है इस जगह की। पता है कुछ जगह ऐसी होती हैं जो बहुत सुंदर होती हैं, रोज़ आप देखते हो और बोर हो जाते हो। ये एक ऐसी जगह है, ऐसी जगहों पे मैं लाइक अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। और मुझे समझ में आता है कि लोग बनारस जाते हैं और वहीं के होके रह जाते हैं, वापस निकलते ही नहीं है वहाँ से कभी। कितनी सारी चीज़ें ऐसे अनफोल्ड हो रही है ना मेरी लाइफ में इस जर्नी में। तो आरती हो गई यार ख़त्म। अब मैंने बाइक वो फोर्ट के आगे लगाई थी ना, वो तो वहाँ से घाट से तो रास्ता बंद कर दिया जाने का। तो मैं पीछे से घूम के जा रहा हूँ वॉक करके। किसी से मैंने पूछा मेरे रास्ता कहाँ से, रैंडमली बस चलता जा रहा हूँ और दिख गया गलियाँ ऐसी, ऐसे लग रहा है कि लाइक आई हैव बीन हियर एट सम पॉइंट।
और आरती से पहले यार मैं वहाँ पे बैठा था, आपने देखा ना घाट पे, पौना घंटा था मेरे पास। उसके बाद मैं ऐसे पीछे को लेट गया और भाई ऊपर से बारिश की बूंदें गिर रही हल्की हल्की। जो मज़ा आया भाई मुझे वहाँ पे, जो सुकून मिला मैं बता नहीं सकता। उसके बाद आरती हुई, बाहर बारिश हो गई थी तो अंदर करी, मज़ा आया। लेकिन देखो बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग और मैं खाने के लिए ढूंढ रहा हूँ। आई जस्ट रियलाइज़ कि मैं चप्पल पहन के आया हूँ ना अभी, तो मैंने अपने शूज़ मंदिर के बाहर ही रख दिए। बारिश हो रही है भाई, वो भीग जाएंगे फिर से। खैर अब तो मुझे आदत ही पड़ गई है गीले जूते पहनने की। हाँ जी, तो मैं घाट पे पहुँच गया हूँ। देखो पानी का लेवल भी काफ़ी बढ़ गया है यहाँ पे ना। और ये खड़ी है मेरी बाइक, और यहाँ पे मैंने अपना सामान मैं यहीं यहाँ पे ऐसे छोड़ के चला गया था, तो पंडित जी ने अंदर रख दिया। ये ताला नहीं लगा हुआ तो मैं निकाल लूँगा। और वो है वहाँ पे चार्जिंग पोर्ट ना, और वो मेरी ड्रोन की बैटरी चार्ज हो रही है, तो अब मैं यहीं पे ही टेंट पिच करूँगा। हाँ जी, तो ऑल सेट। वो खड़ी है बाइक, वो है मंदिर, आपने शाम को देखा था वो रहा। ये घाट पे सामने माँ नर्मदा, और अपना तंबू लग चुका है यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे इस पे ऐसे टांग दिया। ये टैंक बैग का रेन कवर, मेरा रेन कोट और मेरी जैकेट सूख जाएंगे ऐसी सुबह तक, अगर गायब नहीं हुए यहाँ से, तो वैसे नहीं होंगे मंदिर के आगे से। और मैंने एक्चुअली मैं इस साइड को सर रखूँगा क्योंकि नंदी जी की मूर्ति है यहाँ पे, तो मैं यहाँ सर रखूँगा, पैर उधर रखूँगा, इसीलिए उसका मुंह उस तरफ है। पहले मैं सोच रहा था वो इधर कर लेता हूँ क्योंकि मुझे काम करना है, तो चार्जिंग ऐसे वैसे घुमा सकता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, तो बैठना ही है मुझे, बट देखता हूँ बाहर बैठ के भी काम कर सकता हूँ यहाँ पे। चार्जर अंदर से बहुत लंबी भी नहीं है मेरी तार, और मैं वो एक्सटेंशन नहीं लेके आया। अभी आरती के बाद जब मैं निकला वहाँ पे देखा, पहले पूरा मैंने मार्केट घूम के, तो सब दुकानें बंद हो गई थी, तो शाम को ही नहीं मिल पा रहा था। अभी भी तो कहाँ ही ढूंढता मैं, दुकानें बंद थी। देखो ये एक छोटा सा सांप है, उसको कीड़ा खाने की कोशिश कर रहा है, खा ही जाएगा अब। ओ भाई, कर दिया गेम, कर दिया कर दिया कर दिया। तेज कर रहा है अपने दांत, छोड़ दिया क्या? तो मेरे को नहीं खाना भाई, मैं नहीं। अरे आई एम नॉट योर प्रे। अबे यार ये देखो मेरा 3 पिन प्लग इसका भी भाई ये अभी ही निकलना था। है तो ये स्क्रू, लेकिन अब ये 4 स्क्रू खोलने पड़ेंगे मुझे ये वाले, और फिर इसको मैं फिक्स कर पाऊंगा। ये ऐसे नहीं हो रहा है, अंदर से लूज हो गया। अबे ये है ही बहुत छोटा है यार, क्या ही सीन है भाई। ये अंदर पूरा ये छोटा पड़ रहा है, जा नहीं रहा। एक तो अच्छी चीज़ इसमें है कि ये थोड़ा ट्रांसलूसेंट है। निकल गया भाई, निकल गया, खोल ही दिया मैंने कैसे ना कैसे करके इसको। अब ये देखो जो ये वाला स्क्रू है ना, इसको पकड़ के पीछे से ये लगाना पड़ेगा, यहाँ से ये लूज हो गया है। अबे यार ये इसको फिक्स करने के बाद पूरा आई रियलाइज़ कि ये वाला भी निकला हुआ है, और ये मैं इसमें बैग में रखता हूँ ना, यहाँ पे पता नहीं कैसे निकल गए ये स्क्रू इसके अंदर से। अब मुझे फिर खोलना पड़ेगा यार ये। तो यार यहाँ इसकी वायर जो है ना वो बहुत बाहर तक नहीं जा रही है। यहाँ पे आ रहा था लैपटॉप, और मैं वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लैपटॉप तो यहाँ तक आ रहा था, लेकिन मैं बाहर ना बैठ नहीं पा रहा था ठीक से, क्योंकि यहाँ पे वो थल्ला है। तो मैं यहाँ पे अब ये रख लिया अंदर ऐसे करके, इसकी वायर है, और ऐसे मैं बैठा हुआ हूँ और इसे एडिट करूँगा। सो दिस इज द सेटअप, माय वर्क डेस्क। इससे बढ़िया वर्क डेस्क मंदिर के अंदर एडिट हो रहा है ये ब्लॉग, क्या ही चाहिए और।
भाई क्या शांति है ना यहाँ पे। मेरी आवाज़ पे देखो, आपको सुनाई दे रही होगी कैसी एको कर रही है यहाँ पे। और बाहर बारिश गिरते हुए आवाज़ आ रही है, पानी की आवाज़ आ रही है, और सिर्फ एक क्रिकेट की आवाज़ आ रही है। सुनो, नदी भी इतनी साइलेंट है, इतनी साइलेंटली बह रही है ना, बहुत प्यार से, जबकि बारिश हो रही है। ये मेरे को बहुत कमाल की चीज़ लगी, वरना नदी का फ्लो ऐसा होता है, आवाज़ आती रहती है। शांति से बैठ के काम कर रहा हूँ मैं। 11:30 हो गए हैं, 11:20। आधा घंटा और करूँगा फिर सो जाऊँगा 12 बजे, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होगा, यहाँ से तामझाम हटाना होगा सब। अभी तक हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। देखो नदी का कोई शोर ही नहीं है, कितनी साइलेंटली बह रही है ना। 12:30 हो गए हैं, अब घुसते हैं यार टेंट में ना, सोते हैं। सामान रखता हूँ सारा, थोड़ा सा गीला भी हो गया यहाँ पे, तो बारिश आएगी तो गीला तो होएगा ही। मैं इतना थका हुआ हूँ ना, फिर भी मेरा सोने का मन ही नहीं कर रहा। 12:45 हो गए हैं, घाट पे घूम रहा हूँ आराम से। इतनी सही शांति है ना यार, आई कांट इवन एक्सप्लेन। मतलब बहुत लोग जो यहाँ पे आ चुके हैं या नर्मदा नदी के किनारे ऐसा कुछ कहीं पे उन्होंने टाइम बिताया किसी और घाट पे कहीं और, वो लोग समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। एक अलग सा ही मैजिक है यहाँ पे। सो मेरा एक ही कपड़ों का पैकिंग क्यूब है, ये बन गया भाई मेरा पिलो। ठीक है जी, अब सोते हैं। चलो, सारा सामान अंदर आ गया, हेलमेट, लैपटॉप, टैंक बैग एंड माय बैकपैक, एंड लेट्स स्लीप नाउ। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट है भाई, गुड नाइट, गुड नाइट। ट्राउज़र चेंज करना है मुझे, अंदर ही करूँगा यहाँ पे। आप जाओगे तो चेंज करूँगा ना, ऐसे सामने थोड़ी करूँगा। व्हाट अ डे मैन, व्हाट अ डे। चलो गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। हेलो हेलो, व्हाट्स अप, मॉर्निंग पीपल, मॉर्निंग मॉर्निंग। तो भाई मैं सुबह सुबह, मैं रात को वही 1-1:30 बज गया था सोते सोते। एंड देन सुबह मुझे आके दो माता जी आई थी, एक अंकल जी आए थे, कोई बोला अरे कौन है ये, बाहर से मुझे आवाज़ आ रही है, अरे कौन है ये तंबू गाड़ के सो रहा है यहाँ पे, उठाओ उसे। तो उन्होंने उठाया, मैं बाहर निकला ना, फिर जब मुझे देखा तो फिर उनका टोन चेंज हो गया, दे मेलोड डाउन। फिर वो अंकल जी ने चाय भी पिलाई मुझे, कह रहे अरे लो चाय पियो चाय पियो। और कह रहे घुमक्कड़ों से तो बहुत पुराना रिश्ता है मेरा। कह रहे कोई नहीं थोड़ा साइड कर लो, सो जाओ अंदर दोबारा। मैंने कहा नहीं इतना क्या सोना है, आप क्या सोना है। और मंदिर में ना सुबह आके किसी ने वो ऑन कर दिया था, ये म्यूज़िक सुनाई दे रहा होगा, गायत्री मंत्र, 4:30-5 बजे के आसपास। तो मैंने कहा भाई, मैं तो, मेरे को बहुत नींद आ रही थी उस टाइम पे, मैं 1 घंटा और सोया। फिर 6 बजे उन्होंने उठाया मुझे, 5:45 बजे के आसपास, फिर उठ गया मैं। तो सुबह का ये नज़ारा है कुछ यहाँ पे। भाई एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है कि सोने के लिए भी जगह मिल जाती है कहीं पे भी, लेकिन टॉयलेट नहीं मिलता भाई सुबह सुबह सब जगह। यहाँ पे कोई पब्लिक टॉयलेट ही नहीं है आसपास, पीछे 1 किलोमीटर तक घूम के आए, तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी पीछे मैंने होटल्स भी हैं यहाँ पे पीछे में, वो भी देख के आया, उन सबके भी दरवाजे ऐसे बंद हैं। 7 बजे हैं अभी, 1 घंटे तक देख के आते हैं। समय आ चुका है भाई नर्मदा जी में स्नान करने का। जब से मैं कल से आया था बस यही सोच रहा था कि कब डुबकी लगाऊंगा। नाउ इज द टाइम।
आराम से नहा रहा हूँ मैं कोई भी नहीं है, कोई भीड़ नहीं है। क्या सुकून है यार ऐसे। एंड द एनर्जी ऑफ द वाटर। पता है नदियों में और वाटरफॉल्स में नहाने का ये होता है ना, फ्लो बहुत अच्छा होता है, पानी आपको बहुत क्लेंस कर देता है लाइक एनर्जी वाइज। ऑलराइट, सो ऑल पैक्ड अप। भाई क्या मस्त, मैंने बिल्कुल स्नान किया आराम से आधा पौना घंटा। उसके बाद आराम आराम से कपड़े पहने। फिर उसके बाद जिस मंदिर में मैं रुका था, दिस इज़ रामेश्वरम धाम। हमें को एग्जैक्टली तो नहीं पता यहाँ पे कि क्या सीन है। ऐसे महेश्वर का रामेश्वरम धाम है, तो वैसे ही शिवलिंग शिव मंदिर है ये। और यहाँ पे इधर जगन्नाथ धाम है, वैसे ही मूर्तियाँ। मैं जगन्नाथ नहीं गया, मैं रामेश्वरम गया हूँ लेकिन मंदिर के अंदर नहीं गया। उस टाइम पे भी मंदिर बनता, उसकी भी एक अलग कहानी है, जब पहुँचेंगे तो मैं आपको बताऊँगा उस टाइम पे। सो अभी बस यहाँ से निकलने के लिए मैं तैयार हूँ। रास्ते में कुछ खाऊंगा और इस व्लॉग को करते हैं यार यहाँ पे एंड। एंड कुछ चीज़ें मुझे रुको बैठ के बताता हूँ यार आराम से। एक बार ट्राईपॉड पे लगाता हूँ इसको। तो यार सबसे पहले तो जो नींद आई थी ना मुझे यहाँ पे रात को, मेरे को सही में नहीं पता कि वही 1-1:30 बजे जो मैंने लास्ट फ़ोन में टाइम देखा था, उसके बाद मैं सुबह कितने बजे जब उनका गायत्री मंत्र उन्होंने चालू किया ना वो म्यूज़िक, तो तब मैं 4:45-5 बजे के आसपास उससे मेरी नींद खुली। और उसके बाद फिर मैं फिर सो गया 1 घंटा 6 बजे तक। वो भी नहीं पता चला मुझे 1 घंटा कहाँ गायब हुआ। और इसलिए बता रहा हूँ, इतनी शांत नींद मेरे को नींद नहीं आती है अच्छे से ना, मेरा दिमाग चलता ही रहता है। उतनी शांत नींद मुझे आज तक मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करी है आज तक, इन द सेंस कि फ़िलहाल कुछ टाइम में तो नहीं करी है। चाहे कितना भी कंफर्टेबल बेड हो, प्रॉपर्टी हो, अंदर रिजॉर्ट हो, होम स्टे हो, कुछ भी हो, जो मैं सोया हूँ ना यहाँ पे कल रात को टेंट में। इनफैक्ट मुझे आपने बहुत दिन से मैं कैंप किया तो मैंने बताया भी है कि टेंट में मुझे इतनी अच्छी नींद आती नहीं है, करवट वरवट बदलनी होती है। लेकिन अभी भाई क्या नींद आई है ना मुझे, मैं बिल्कुल फ्रेश और रिलैक्स्ड। मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। वैसे भी मैं रहता ही हूँ काम, बट अभी एक अलग तरीके के जोन में हूँ मैं। और ना मैंने बहुत लोगों से बहुत वीडियोस में ऐसे सुना था भाई, माँ नर्मदा और क्या मैजिक और क्या पावरफुल नदी है ये। बट वो सुन के नहीं आपको पता चलता जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करते हो ना। एंड मुझे बहुत दिन से भी बहुत सारे लोग कमेंट में बोल रहे थे कि आप नर्मदा परिक्रमा करो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हम लाइक यार मेरी लाइफ वैसे भी मैं घूमता रहता हूँ तो चेंज होती ही रहती है रोज़। बट मैं समझ रहा हूँ वो चीज़, मैं वो शब्द नहीं है मेरे पास कि क्या वो एक सुकून, एक कनेक्शन है जो यहाँ पे इस जगह पे मुझे मिल रहा है। तो आई एम श्योर कि वो मैं पूरी परिक्रमा करूँगा तो क्या ही होगा ना। तो उसको भी देखते हैं इस साल में, अगले साल में प्लान करते हैं कैसे भी करके, बहुत ज़्यादा नहीं भी तो थोड़ा सा डिस्टेंस में कवर करूँगा, है ना। सो या चलो ठीक है, यहाँ से अब आगे निकलता हूँ मैं और मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। सिया, बाय बाय। एक ये भैया जी हैं जिन्होंने कल मेरी काफ़ी हेल्प करी। मैं सामान यहाँ पे छोड़ के चला गया था तो इन्होंने उठा के मंदिर में रखा, क्योंकि इन्होंने सोचा कि लाइक बाहर ऐसे छोड़ के नहीं जाना है और भीग भी जाता हो। तो भैया थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर जल्दी। हाँ चलो, थैंक यू।